हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंदी ट्रेडर में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट मार्केट बिहेवियर क्या होने वाला है। निफ्टी में हम लोगों को क्या सपोर्ट देखने को मिलने वाली है, क्या रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाली है, सारी चीज़ें दोस्तों फुल डिटेल में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आज कवर करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। अगर स्किप करके देखिएगा तो एक भी पॉइंट आपसे मिस होगा तो फिर आपसे जो है एक अच्छी ट्रेड मिस हो जाएगी। हम लोगों ने प्रीवियस मार्केट में इस जगह पे कहीं पे जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान किया था, वो क्या देख करके ट्रेड प्लान किया था, शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लेवल्स मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले 3 लेवल हम लोगों को मार्किंग करनी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जो कि हम लोगों का हो गया डे हाई, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल डे क्लोज और थर्ड लेवल हम लोगों का डे लो। अब डे लो के पास देख सकते हैं कि एक जोन हम लोगों का यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जोन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन हम लोगों की होने वाली है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर हम लोगों को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है डीसी और इस जोन के नीचे अगर कहीं पे भी ओपन होती है इस जोन में, तो फिर हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट या तो पहले इस जोन के पास जाए, इस जोन को जो है ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पे लेकर के एक बुलिश कैंडल बनेगी, तभी हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, जिसमें फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट डे हाई और थर्ड टारगेट इस लेवल तक की हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेकआउट करती है और रिट्रेसमेंट पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बना करके इसके हाई को ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। कोई बेयरिश कैंडल जैसी ही बनेगी हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें डीसी हम लोगों का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इस जोन के पास हम लोगों का डीएल भी है, तो ये हम लोगों का फाइनल टारगेट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रेड हम लोगों को किस तरह से प्लान करना है मैंने आप लोगों को बताया। अब मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और डीसी के पास आ जाती है, तो डीसी के पास आकर के अगर यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएशन करती है, सेम उसी तरह ब्रेकडाउन यहाँ पे करती है, लेकिन विदाउट बेयरिश कैंडल इस लो को भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है, तो फिर कोई बुलिश कैंडल देख करके हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, जिसमें फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट हम लोगों का दोस्तों डे हाई तक की देखने को मिल सकती है। तो ये हम लोगों का थर्ड ट्रेड था। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो रही है और डीसी को ब्रेकडाउन करके रिट्रेसमेंट पे कोई बेयरिश कैंडल बनाती है, तो फिर छोटा सा स्कैल्पिंग डे लो तक के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट डे लो को भी ब्रेक डाउन यहाँ पे करती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम लोगों का सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट ये देखने को मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ डे लो के पास हम लोगों को कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेनी है, प्रॉफिट को यहाँ पे कुछ बुक कर लेनी है, और उसके बाद जो है ट्रेलिंग एसएल लगा करके हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट के लिए। गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो 4 ट्रेड किस तरह से बन सकती है मैंने आप लोगों को बताया। अब मार्केट यहाँ पे बड़ी गैप अप अगर ओपन हो जाती है, इस जोन के ऊपर भी, इस जोन के ऊपर कहीं पे डीएच के आसपास कहीं पे ओपन होती है, इस जगह पे कहीं पे ओपन होती है, तो फिर किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट जो है पहले डीएच के पास जाकर के यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद बेयरिश कैंडल बनती है, तो डाउन साइड का ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट हम लोगों को डे लो तक की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये तो हम लोगों का है कि बड़ा गैप अप ओपन होती है तो फर्स्ट ट्रेड हम लोगों का किस तरह से हो सकता है। अब बड़ा गैप अप ओपन हो रही है और इस लेवल के नीचे आकर के मार्केट डबल बॉटम का क्रिएशन करती है, तब हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके रिट्रेसमेंट पे कोई बेयरिश कैंडल बनाती है, तो डाउन साइड का हम लोगों को ट्रेड दोस्तों यहाँ पे प्लान करना है। तो यहाँ पे जो है गैप अप के सीन में हम लोगों का छोट ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। छोट ट्रेड मैंने आप लोगों को बता दिया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है ये वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग से जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम लोगों को किस तरह से ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। गैप डाउन ओपन मतलब इस जोन के अगर बीच में कहीं पे भी ओपन होती है, तो इस बीच में हम लोगों को कहीं पे भी ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक कहीं किसी भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता। अगर डीसी का ब्रेकआउट आता है, फिर उसका रिट्रेसमेंट पे बुलिश कैंडल बनती है, तो हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। टारगेट हम लोगों का ये जोन जो है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट की तरह जो यहाँ पे वर्क करने वाली है। अगर मार्केट डीएल को यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे करती है, फिर रिट्रेसमेंट पे कोई बेयरिश कैंडल बनती है, तो फिर हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, जिसमें ये सारे जोन जो हम लोगों का टारगेट की तरह जो यहाँ पे काम करने वाली है। अब हम लोगों को टारगेट सिर्फ इंडेक्स में देखना है, ना कि हम लोगों को प्रीमियम के अंदर टारगेट देखना है। इंडेक्स अगर अपने टारगेट के पास आ चुका है, प्रीमियम अगर ऊपर नहीं उठी, मूवमेंट नहीं आई, तो हम लोगों को वहाँ पे ट्रेड को कट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों का था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे इस जोन में, तो 2 ट्रेड हम लोगों को किस तरह से करनी है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है इस जोन में, डीसी को ब्रेकआउट करती है, रिट्रेसमेंट पे बुलिश कैंडल बनती है, तो अपसाइड का ट्रेड हम लोगों को प्लान यहाँ पे कर लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, डीएल को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएशन करती है, तो फिर हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो, अगर यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनती है रिट्रेसमेंट पे, तो डाउन साइड का हम लोगों को
ट्रेड प्लान करना है। तो ये हम लोगों का गैप डाउन में चार्ट ट्रेड किस तरह से हम लोगों की बन सकती है मैंने आप लोगों को बताया। अब मार्केट जो है बड़ी गैप डाउन ओपन होती है, डीएल के नीचे इस जोन पे भी कहीं पे ओपन होती है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है, या तो फिर मार्केट डीएल के पास आए या तो फिर इस जोन के पास आए। अगर डीएल के पास आकर के यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन करती है तो फिर हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल जाएगी, और ये ट्रेड बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हम लोगों की होने वाली है। अगर मार्केट इस जोन के पास आकर के यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएशन अगर इस तरह से करती है तो फिर हम लोगों को एक अप साइड का ट्रेड देखने को मिल सकती है। इस जोन में अगर ओपन होती है मार्केट तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रेड दोनों साइड की देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होती है, नीचे डबल बॉटम का क्रिएशन करके ऊपर के साइड जाती है, फिर इस जोन के पास से जो हम लोगों को एक डाउन साइड का भी ट्रेड देखने को मिल सकती है। मतलब इस जोन में हम लोगों को जो है बैक टू बैक दो ट्रेड देखने को मिलेगी, एक अप साइड की एक डाउन साइड की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे बड़ा गैप डाउन मैंने आप लोगों को बता दिया, बड़ा गैप अप मैंने आप लोगों को बता दिया। गैप डाउन में किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, गैप अप में किस तरह से ट्रेड प्लान करना है मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक कल के दिन जो है हम लोगों को मार्केट के अंदर कुछ इस तरह का जो है कैंडल बनती हुई दिख सकती है। इस तरह से किस तरह की कैंडल, तो यहाँ पे जो है बिग बार कैंडल हम लोगों को बनती हुई दिख सकती है इस तरह की। तो फिर इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है कि इस तरह से कैंडल बनती हुई दिख सकती है। अब इस जगह पे हम लोगों को जो है इस कैंडल का हाई को मार्किंग कर लेनी है, लो को मार्किंग यहाँ पे हम लोगों को कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल है तो अप साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करके कोई बेयरिश कैंडल बनाएगी तो डाउन साइड का हम लोगों का ट्रेड बनेगा, टारगेट इस लो तक की देखने को मिल जाएगी। अगर रेड कैंडल है तो फिर इसको जो है लो को ब्रेक करके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगी तो अप साइड का जो है हम लोगों को इस हाई तक की जो है टारगेट देखने को मिल जाएगी। मतलब कि फर्स्ट कैंडल का हाई और लो जिस साइड भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी उसके अपोजिट साइड हम लोगों की जो है यहाँ पे ट्रेड होने वाली है कल के दिन। कल के दिन हम लोगों के मार्केट में जो है एक बिग बार कैंडल हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे लेवल्स बता देता हूँ कि लेवल्स कौन कौन से हम लोगों को मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले डीएच के ऊपर से अगर लेवल हम लोग देखें तो यहाँ पे 22,800 से लेकर के 22,801 से लेकर 816 तक की हम लोगों को लेवल देखने को मिलती है। फिर डीएच है, उसके बाद फिर हम लोगों को 22,596 मतलब 600 की लेवल है, 22,583 तक की ये जोन। फिर नेक्स्ट जोन हम लोगों का 22,463 से लेकर के 23,457 तक की ये जोन देखने को मिलती है। अब डे लो के पास हम लोगों को एक जोन देखने को मिल रही है जो कि 22,256 से लेकर के डे लो का जो लाइन है, जो लाइन में आप लोग मार्किंग कीजिएगा वो जोन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है 22,281 की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन ये हम लोगों की कल के दिन जो है मार्केट के अंदर बिहेव करने वाली है। डाउन साइड 22,080 से लेकर के 22,047 तक की ये लेवल देखने को मिलती है। फिर उसके नीचे 21,946 से लेकर के 21,932 की लेवल देखने को मिलती है, और इसके बीच में देखिएगा तो एक 22,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि नंबर को हम लोग यहाँ पे अप और डाउन लेकर के चलते हैं। एग्जैक्ट उस नंबर पे जो हम लोग मार्किंग नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट 20 पॉइंट्स अप या 20 पॉइंट्स डाउन नीचे आकर के ही ट्रैप यहाँ पे करती है, फिर उसके बाद अपने ओरिजिनल मूव के लिए जाती है। सो दोस्तों यहाँ पे सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्रेड किस तरह से प्लान करना है, अप साइड में किस तरह से हम लोगों को देखना है, डाउन मार्केट अगर खुलती है तो किस तरह से देखना है, फुल डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग जो वीडियो देख करके छोड़ देते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपको आनंदित ट्रेडर चैनल पर देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।